गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस बार फिर से प्रोफेशनल हब आप सबके सामने प्रेजेंट है एकदम अपने शानदार रिजल्ट के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि जून 2024 सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और इस बार भी हर बार की तरह हमारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। और इसीलिए आज हमारे सामने प्रेजेंट है शिवम जालान एंड भव्य अग्रवाल। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम तो बहुत ज़्यादा हर्षित है, बहुत ज़्यादा खुश है। बारी वर्ड कोशिश करते हैं बस बोलने की, किसमें क्या है। बस रिजल्ट से पहले भी मज़े में थे, अब भी मज़े में हैं, आगे भी रहेंगे, राम जी की दया रहेगी तो। तो अभी तो कुछ अभी तो मैम बस रिजल्ट के मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि कितने-कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के फाउंडेशन? मेरे 291 आए हैं। मेरे 284 आए हैं। जैसे कि हम सबने सुना कि शिवम के 291 मार्क्स आए हैं, ये झुंझुनू का टॉपर है शिवम। तो आपने 12th के बाद सिर्फ आपके पास 2 महीने थे पढ़ने के लिए। आपने किस तरीके से तैयारी की इन 2 महीनों में? क्योंकि 2 महीनों में इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। पास होना ही बहुत मुश्किल है और यहाँ हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, थोड़ा-सा बताइए? अ, सबसे मेन स्ट्रेटजी तो यही थी कि सब कुछ कंसेप्ट से समझना है, कोई भी चीज़ रटने की कोशिश नहीं करनी है। कोई चीज़ जैसे मैक्रो में रटनी भी हो ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश की है, जिससे वो रिटेन रहे दिमाग में, वरना 2 महीने में हो ही नहीं सकता। और जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम था, तो उसमें क्या है, सब कुछ सामने होता है आपके, अगर थोड़ा समझा हुआ रहता है, तो ऑप्शन से भी समझ में आ जाता है। तो सबसे मेन मेरा यही रहा था कि मैं मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रखूँ और जो भी पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से करूँ, चाहे एक चैप्टर छोड़ भी दूँ ना, तो जो कर रहा हूँ अच्छे से करूँ। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो करो वो अच्छे से करो, सब कुछ एकदम फटाफट करने की जगह जितना आप कर रहे हो वो आपका बेहतर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल वाइज, करेक्ट? ओके, और भव्य आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया है। और सबसे मेन बात यह है कि 12th के बाद 2 महीने ही थे एग्जाम में, वो तो ठीक है, लेकिन 2 महीने में कॉन्सेप्ट समझना, क्लासेस लेना, उसको रिवाइज करना और फिर एग्जाम देना। जैसे बच्चों के पास मोस्टली 2 महीने अगर सेल्फ स्टडी के लिए भी होते हैं तो वो भी इनफ नहीं होते हैं एक तरह से। और आप लोगों के पास तो 2 महीने में क्लासेस लेकर आप लोगों ने फिर रिविजन करके एग्जाम दिया, तो दैट इज आई थिंक इवन मोर बिग थिंग। तो इसीलिए क्लासेस भी लेना और साथ साथ पढ़ना। तो आप लोग क्लासेस के साथ साथ पढ़ते भी थे, या आपने क्लासेस खत्म होने के बाद ही बस कुछ उन फ्यू डेज में पढ़ाई करी, खुद का सेल्फ रिविजन किया? वो कैसे किया भव्य? मैम मेरा तो यही था, मैं क्लासेस के बाद भी डेली अगर 1 घंटा भी पढूं तो एक पढ़ता ही था कंसिस्टेंटली। कुछ भी पढ़ना होता वो पढ़ता था। ऐसे नहीं था कि एक दिन का ही ब्रेक लिया। जैसे बीच में मेरे और भी एग्जाम्स थे तो उनके टाइम में भी थोड़ा थोड़ा मैंने टाइम निकाला कि इसको रिवीजन करता रहूं, जिससे मेरी जो स्ट्रीक है वो नहीं टूटे। बस वही था, कंसिस्टेंटली अपना पढ़ता गया। ये बात भव्य ने बहुत अच्छी बोली कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो हम कभी भी पास नहीं हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। दूसरा क्वेश्चन। ओके, सो बच्चों, मुझे ना आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है जो जनरली सारे बच्चे फेस करते हैं, कि जब भी हमारे पास ना समय कम होता है और करने के लिए काम बहुत ज्यादा होता है, तो एक चीज बहुत आसानी से हमारे पास आ जाती है, वो है स्ट्रेस और वो है टेंशन। और ऐसा लगना कि बस ये तो कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस चीज को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आई थिंक पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है खुद को हैंडल करना, खुद के माइंड को, खुद के स्ट्रेस को हैंडल करना, और वो भी इतने कम समय में सब कुछ मैनेज करना। तो उस टेंशन को और उस प्रॉब्लम को आप लोगों ने अपने माइंड में कैसे हैंडल किया, शिवम? मैं तो वैसे सबसे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ भगवान में, तो मेरा तो एक फैक्टर ये भी था कि मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ के चलता हूँ, तो वो अच्छा ही करते हैं। बाकी टेंशन मैं कम से कम लेना पसंद करता हूँ, चाहे अब हर कोई नहीं कर पाता हैंडल, पर मेरा बस भगवान साथ मैं एक देते चीज़ हैं। बोलना चाहूँगी शिवम की इस बात पे। आजकल बच्चों का भगवान के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। बच्चे आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं भगवान के टुवर्ड्स इन्वॉल्व होना। बट भगवान की जो प्लेस है वो कोई भी रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ में भगवान की इम्पोर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी लेवल पे हो, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बड़े हों। हाँ, तो बस मैं बस यही कहना चाह रहा था कि
भगवान में बिलीव किया और मैंने खुद पे भी विश्वास किया। बहुत सारे जो मेरे साथी है वो कई बार ये सोचने लग जाता है कि हमसे नहीं होता, और मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आराम से कर सकते हैं और अपन जितना कर रहे हैं वो बहुत है। बस अपन को खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। ये बात एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ना मुझे, जैसे आप लोग अभी बात कर रहे थे, तो मुझे उससे ना एक चीज क्लिक हुई कि गॉड ऑल्सो हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो भगवान भी तभी कुछ करेंगे ना जब आप खुद कुछ करोगे बेसिकली। तो सब कुछ है, आपका लक फैक्टर काम करता है, लेकिन आपका आज भी मैं तो यही बोलूंगी कि 99% सबसे पहले अपनी मेहनत काम करती है, मेहनत का। और खुद पे जो कॉन्फिडेंस होता है वो काम करता है। अगर वो डगमगाता है, अपनी मेहनत डगमगाती है, तो फिर चाहे कोई भी हो वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकता। नहीं। करेक्ट। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भगवान भरोसे, आपने पढ़ाई तो करी, अच्छी बात है, लेकिन 100% आपकी खुद की मेहनत का फल है, और आप लोगों की खुद की कंसिस्टेंसी का फल है, और उसके लिए हम लोग भी आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि 2 महीने के अंदर आपने जो पढ़ाई करी और रिजल्ट भी आया है अपना, तो उसमें आपकी क्लासेस का क्या रोल रहा आपके ड्यूरेशन के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 12th पास करने के बाद बच्चा अपने आप से बुक खोलेगा और अपने आप सब कुछ करने की कोशिश करेगा 2 मंथ्स में, तो वो कोर्स ही समझने में रह जाएगा, तो चीज़ों का फ्लो बनना तो बहुत दूर की बात है। तो क्लासेस का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है फाउंडेशन में, पर्टिकुलरली इस अटेम्प्ट के अंदर जिसमें टाइम ड्यूरेशन बेसिकली इतना कम था? मैम जैसे आपने बताया 2 महीने का ही टाइम था, तो 2 महीने के अंदर एक बार ही सब होना बहुत मुश्किल था। रिवीजन का टाइम था ही नहीं, तो जो क्लास में जो पढ़ते थे वो वन स्ट्रोक था कि अगर इस टाइम पे ले लिया तो ले लिया, बाद में कोई और मौका नहीं है कि रिवाइज कर पाए। रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से 5-10 दिन से भी कम थे हमारे पास लास्ट में। तो क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने प्ले किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमने है ना अपने अंदर उसको कंज्यूम कर लिया नॉलेज को, बस वही आगे जाके काम आई। एक चीज़ जैसे मैं पूछना चाहूँगी, आजकल रोल है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का। आप लोगों ने जैसे ऑफलाइन क्लासेस ली, तो उसके आपको क्या फ़ायदे मिले और क्या नुकसान मिला? मैं तो वैसे भी ऑफलाइन का ज़्यादा फैन हूँ, ऑनलाइन तो मुझे शुरू से पसंद नहीं था, पर मैं क्यों मानता पसंद हूँ नहीं है आपको ऑनलाइन? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्शन बहुत इजी हो जाता है। ऑनलाइन में इतना डिलेड इंटरेक्शन होता है, फिर बाद में सवाल अगर मन में भी आता है तो पूछने का मन नहीं करता कि वो इतनी देर बाद जवाब आएगा उसका। और ऑफलाइन क्लास में ये भी है, सब लोग साथ में होते हैं, दोस्त साथ में होते हैं, तो मस्ती मजाक भी साथ में चलता रहता है, वरना एक स्क्रीन के आगे कितनी देर बैठ सकता है एक इंसान। इसलिए मैं तो ऑफलाइन के ज़्यादा फेवर में हूँ। तो कुछ ऐड करना चाहिए? मैम ऑफलाइन में ही ज़्यादा मज़े आते हैं। जैसे मैंने एक दिन ऑनलाइन क्लास भी ली थी, तो वो ऐसे सूखा सूखा सा लग रहा था पूरा। ऑन जैसे ऑफलाइन क्लास में हम आते हैं, और आपने स्ट्रेस का कहा था, तो हम जैसे हर पीरियड के बाद 5-10 मिनट गेम भी खेलते थे साथ में, तो वो स्ट्रेस वहाँ से पूरा रिलीफ हो जाता था हमारा उस क्लास का। तो ऑफलाइन में वो एक फैक्टर और है कि दोस्तों के साथ जो इसने कहा ना, वो अलग मज़ा जुड़ जाता है। और एक और भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफलाइन क्लासेस का, वो क्या है कि आपका रूटीन सेट हो जाता है। रूटीन सेट हो जाता ऑनलाइन है। क्लासेस में आप खुद अपने रूटीन सेट करते हो, तो वो कभी 10 बजे दिन चालू होएगा, कभी 11 बजे होगा, कभी मन नहीं है तो शायद 12 बजे भी होगा। तो उसके अंदर कोई भी तरह का रूटीन नहीं रहता, और बिना रूटीन के मैं तो मान ही नहीं सकती कि कोई भी बच्चा ना अच्छे नंबर से क्लियर हो सकता है। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि डेली आप कैसे भी पढ़ रहे हो और आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, मैं तो बोलती हूँ इनफैक्ट आपको पास भी होना है, तो आपके पास एक बहुत रूटीन ही होना चाहिए। डिटेल रूटीन और एक बहुत ही परफेक्ट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और क्लासेस क्या होती है ना, हमारा थोड़ा सा प्लान अपने आप सेट कर देती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्लास आना टाइम ही से नहीं आओगे पड़ेगा। तो आपको डांट पड़ेगी, या आपके खुद के दिमाग में भी रहता है कि अल्टीमेटली मेरा क्लास मिस हो जाएगा। तो जब आप अपने सर पे एक टाइम लाइन होती है ना, तभी अपन कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब अपना दिमाग एकदम फ्री होता है कि कभी भी करो कुछ भी करो, तो वो कुछ भी करता है, और वो कुछ भी होता है फिर रिजल्ट के अंदर भी। सो जैसे आपके इतने अच्छे मार्क्स है, तो उसमें मुझे लगता है कि आपका रूटीन अच्छा होने का भी ना एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है बेसिकली उस चीज़ का। और बाकी आप जैसे जो बच्चे इतने सारे फेल हो गए इस बार, देखो तुम्हें पता है इस बार अपना जो जो आपके मतलब इंडिया में सीए फाउंडेशन का जो फेल रेशियो है जून अटेम्प्ट का, वो बहुत 70,000 ज़्यादा है। प्लस कितना? 70,000 प्लस बच्चे फेल। 70,000 प्लस बच्चे फेल हुए हैं, फेल हुए हैं।
तो आप उन बच्चों में से हैं, उन गिने-चुने बच्चों में से हैं बेसिकली जो पास हुए हैं, और बहुत करेक्ट? अच्छे नंबरों से पास और हुए हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छे नंबरों से करेक्ट आप पास हुए हैं। तो इतने सारे बच्चे जो फेल हुए हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशनल लाइन अगर आपको कोई दिमाग में आ रहा है, स्ट्रैटेजी कि कोई कैसे स्ट्रैटेजी, पढ़ना चाहिए हमें? कुछ तो होगा जो उनको आपने हेल्प पहले करे। कौन-सी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी पढ़ने के लिए? क्योंकि उनके पास अगेन अब इतना ही टाइम है जितना आप लोगों के पास था। वापस से उतना ही है ना, अब उनके उनका पास तो सितंबर अटेम्प्ट लगेगा अब उनका। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीए है, तो अगर फेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट आता ही दिखेगा। और अब तो इतना अच्छा किया है कि अब तो 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम, तो जो अगर जिसका लक फैक्टर भी काम नहीं किया हो या गलती से फेल भी हो, हाँ, थोड़ी कमी हो गई हो, तो अगर फेल हो गया हो तो उसके पास एकदम गोल्डन चांस है, 1 महीने में वो वापस वहीं का वहीं आ सकता है। और मैं तो सबसे बढ़िया मैं यही चाहता हूँ कि जो अभी भी वापस पढ़े ना, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ लोगे ना तो आपको या रिटेन रहेगा दिमाग में, कहीं ना कहीं याद रहेगा। रटा हुआ तो कल भूल जाता है इंसान, एक दिन में भी भूल जाता है। तो सबसे बढ़िया यही है। पवन, तू कुछ ऐड करना चाहिए? हम जैसे अभी एग्ज़ाम के बाद 1 महीने गैप आ गया, तो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग इंसान भूलना चालू कर देता है। तो उनमें जितने तेज कंसेप्ट्स होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होंगे, वही काम आएंगे उनके। तो इस 1 महीने में उनको कम से कम 15 दिन तो देना चाहिए उन कंसेप्ट्स को वापस रिवाइज करने में। और सोशल मीडिया का क्या रोल है आपकी लाइफ में? आप कितने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते थे जब आप लोग पढ़ते थे तब? मैं तो वैसे फ़ोन वगैरह साथ में, मेरा तो इंजॉयमेंट साथ में रखता था। मैं बैलेंस बना के रखता हूँ, मतलब जब पढ़ाई की ज़रूरत होती है तब पढ़ लेता हूँ, और जब मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तब मैं मेरी मूवीज़ भी देखता था। मैं सोशल मीडिया पे भी था, पर मैं एडवाइस करूँगा कि हैंडल ना हो ना तो सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए। मैंने भी इनफैक्ट किया था, एग्ज़ाम में बंद कर दिया था। मेरी दीदी ने एडवाइस दी थी मुझे और मैंने सही में ली थी, और उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है फिर। सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना था तो एग्ज़ाम पे फोकस किया। और अगर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो मूवीज़ वगैरह भी देखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बाहर अपने दोस्तों से मिलना भी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई भी नहीं चलती। तो सबसे बढ़िया यही है। तुम साइड करना चाहिए। सोशल मीडिया क्या है कि उसमें उसको अगर एक लिमिट में यूज़ करे ना, तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। उससे स्ट्रेस पूरा का पूरा हट जाता है। अगर मानो दिन में आप 1 घंटे है ना गेम खेल रहे हो, तो वो पूरा जो आपका स्ट्रेस अंदर जो पूरी भड़ास है वो गेम में निकल जाती है, बाहर नहीं आती। तो मेरा तो वही था कि मेरा सोशल मीडिया मैंने अभी तक एक बार भी कट नहीं किया, पर उसको है ना बैलेंस में था, जैसे इसके साथ है कि बैलेंस बना के चल रहा हूँ। 1 घंटा खेलना है तो एक ही खेल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा उसको। ये बात शिवम और भव्य ने बहुत अच्छी कही कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लोग अगर अभी से बैलेंस समझ पा रहे हैं कि कब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कब एंटरटेनमेंट। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, और सिर्फ एंटरटेनमेंट करेंगे तो हम लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत 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 अच्छी बात है कि इन दोनों ने ये बैलेंस समझा और बैलेंस रखकर आज वो इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। सोशल मीडिया कट करने के लिए मैं तो कभी एडवाइस करती ही नहीं हूँ किसी बच्चे को। बीइंग अ टीचर ऑल्सो हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि लास्ट टाइम जब तुम्हारा एग्ज़ाम टाइम आता है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों में खुद में ही इतना सेंस डेवलप होना चाहिए कि उनको कब उस चीज़ को छोड़ना है। करेक्ट। देखो किसी भी चीज़ को ना 100% बंद करने से कुछ नहीं होता। आप में खुद में इतना सेंस डेवलपमेंट होना चाहिए कि यार मुझे किस चीज़ की किस समय कितनी ज़रूरत है, तो उसको उतना ही। अगर आप लोग इम्बैलेंस होकर चलोगे, आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करोगे, पढ़ाई कम करोगे और एक्सपेक्ट ये करोगे कि हमारे नंबर अच्छे आएँ और हम पास भी हो जाएँ, तो वो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, करेक्ट? तो ऐसी एक्सपेक्टेशन डेवलप ही नहीं करनी चाहिए हमको। हाँ, तो आपको अपने खुद को एनालाइज़ करके कि यार मुझे देखो, और हर बच्चे का ना ग्रैबिंग पावर भी बहुत बहुत डिफरेंट है। अलग होता है, बहुत अलग कुछ होता बच्चों है। को एक बार में ही पढ़ के चीज़ें याद हो जाती हैं, कुछ बच्चों को 4 बार पढ़ के चीज़ें याद होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उन दोनों बच्चों का प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगा। 1 घंटे में याद होने वाला बच्चा तो थोड़ा बहुत यूज़ भी कर सकता है कि चलो यार उसको याद हो गया। अब जिसको 4 बार पढ़ना है दिन के अंदर, तो उसको खुद को ये सेंस डेवलपमेंट होना चाहिए कि यार मुझे उस चीज़ को कम करना है, सेकंड चीज़ को, क्योंकि मुझे आपकी पढ़ाई को 4 बार उसको मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा। सो आपको खुद को भी खुद का सेल्फ एनालिसिस होना ना बहुत ज़रूरी एक्सेसिवली है। ज़रूरी है। और किसी को देखकर कि अरे अच्छा शिवम तो यूज़ कर रहा है तो मैं यूज़ क्यों नहीं कर सकता? तो ये तो
बिल्कुल सही बात नहीं है, करेक्ट। क्योंकि शिवम शिवम की जगह, भव्य भव्य की जगह और बच्चा दूसरा उनकी खुद की जगह है। तो सबको खुद के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। किसी और को देखकर कि वो कितने घंटे सोशल मीडिया पे है, मैं भी उतना रहूं, ये कोई बात नहीं है। कोई 4 घंटे भी रहकर पास हो जाता है और कोई 4 मिनट भी रहकर फेल हो जाता फेल है। हो जाता तो है। वो खुद का सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो हमें बेसिकली। कितना ज़रूरत है किस चीज़ हाँ, की। और बाकी तो मैम एक और मेरा क्वेश्चन था कि हमें जब क्लासेस चल रही थी तब हम कितना घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और एग्जाम्स के टाइम में हमें कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत होती है? वैसे तो मैं घड़ी देख के नहीं पढ़ता, मतलब टॉपिक देख के पढ़ता हूँ कि ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जब पढ़ने बैठो, टॉपिक करना है वो दिमाग में रखो कि ये करना है तो बस ये बस। करना है। हाँ, उसमें चाहे कितना ही टाइम लग जाए। कितना भी फिर टाइम लग जाए। फिर भी अगर टाइम का देखा जाए तो क्लासेस के साथ में जो होमवर्क होता था वो भी करे ना बच्चा, तो वो बहुत, मतलब टीचर की, होमवर्क करना हाँ, बहुत ज़रूरी टीचर है ने क्लासेस पूरा के साथ। मैप तैयार करके रखा होता है, बस बच्चे को बस वही फॉलो करना होता है। तो टीचर उसी हिसाब से होमवर्क देता है, अगर वो भी कर लेते हैं ना तो मोर देन इनफ होता है। फिर एग्जाम में आपको बस सिर्फ रिवाइज करना होता है। अगर आप 7-8 घंटे आराम से करोगे उसको, कंसेप्ट के साथ करोगे, मैं तो कंसेप्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ लेजिट। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद को देखा है कि कंसेप्ट जब भी यूज करता हूँ ना, तब मुझे टाइम लगता ही नहीं है पढ़ने में। और वो याद भी, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ, याद वो रहती है याद माइंड रहता में है, चीज़ें। समझ में आता है, तो इसलिए मैं बार बार कंसेप्ट बोलता हूँ। तो कुछ ऐड करना है? हम जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो क्लासेस के बाद एक बार उनको रिवाइज करना ज़रूरी होता है। थ्योरेटिकल तो अगर स्टार्टिंग में कर लिया तो फिर भी ऐसे चांस होता है कि लास्ट में भूल जाएगा इंसान। प्रैक्टिकल को अगर साथ साथ लेके चलते हैं तो वो तो हो जाते हैं। थ्योरेटिकल के लिए लास्ट में फिर खुद से टाइम निकालना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा 2-3 घंटे डेली जो निकालने पड़ेंगे वो निकालने ही पड़ेंगे, उसका ज्यादा तो टाइम आपको थ्योरी में थ्योरी में देना ही लास्ट में पड़ेगा देना उसके लिए। पड़ेगा। थ्योरी में देना। और एक और मैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा आप लोगों के इतने अच्छे नंबर लाने के लिए? टेस्ट टेस्ट सीरीज से जो प्रेशर बनता है ना, उससे एग्जाम से पहले ही पूरी तैयारी हो जाती है। मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो गया था टेस्ट में, तो तो उसकी टेस्ट वजह देने से, चाहिए नहीं हाँ, देने चाहिए बच्चों बिल्कुल को? देने चाहिए। अगर नहीं आता है तो भी मिस नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने बिना पढ़े भी एग्जाम दिया है एक, जिससे कि मेरे को पता चले कि लॉ जैसे सब्जेक्ट में लिखना क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लॉ में ही आती है क्योंकि वो एकदम नया सब्जेक्ट है। इसलिए सबको टेस्ट तो देने ही चाहिए, जितने ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। कई बार ये भी होता है कि अपन एक चैप्टर में एक टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं जो अपन को अच्छे से आता है, जो नहीं आता है वो पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, जिससे टाइम वेस्ट भी ना हो और तैयारी अच्छी हो। टेस्ट एक्चुअली में जो आपने बोला ना कि एक तरह से प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग पे, पैटर्न तो पता चलता हाँ, है नहीं क्या नहीं है? मैम, हाँ, जब भी टेस्ट होते हैं ना तो बच्चों को ना चाह के भी पढ़ना पड़ता पढ़ना है। पड़ता प्रॉब्लम है ये है टेस्ट बहुत की बहुत बहुत। कि ना हाँ, चाह के भी पढ़ना है मुझे, क्योंकि फिर क्या है कि बिना पढ़े भी अगर अपन दे रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चों में खुद में गिल्ट होता है कि मुझे टेस्ट देना है तो मेरा मन तो नहीं है लेकिन मुझे पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ तो लिखूं, कल टेस्ट है तो वो ना चाह के भी इंसान को कुछ तो करना पड़ता है और उस चक्कर में वो हो जाता है। जितना टाइम अपन सेल्फ करते हैं ना, जित सेल्फ करने के लिए देते हैं, उससे कम टाइम लगता है जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि आपको ये देना ही है टेस्ट, और वो देना है तो कुछ तो पढ़ के जाऊं, मतलब वो खुद में गिल्ट आता है उस खुद चीज में का, आता सेल्फ है, गिल्ट आता है, सेल्फ वो आता किसी है को और डेवलप जब करने की पढ़ते हैं जरूरत ही नहीं होती। बच्चे तो टेस्ट वो में कभी कभी ना वो भी अपने लिए पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव बहुत बन ज्यादा जाता है। रिजल्ट हाँ, अच्छा लेकर आता है अपना, क्योंकि और काफी सारी तैयारी आपकी पता टेस्ट में चलता हो है ही जाती है। टेस्ट में, पता चलता है हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें कौन सा पोर्शन नहीं आता जिसको कहाँ हमें पे और स्टैंड कर रहे हैं। ज्यादा और कवर करना लॉ तो एनीवेज भी देखो आपके लिए नया है ऐसा नहीं है, लॉ इज न्यू फॉर एवरी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। वो स्ट्रैटेजिकली स्टैंडर्डाइज्ड वे से पूरे इंडिया में जितने बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं वो सबके लिए न्यू है। तो उसमें तो एनीवेज भी कहीं ना कहीं आपको ना ज्यादा टेस्ट देकर ज्यादा क्वेश्चंस का पता चलता है। एक टेस्ट से ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि क्वेश्चंस का पता चलता है। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने से तो क्लैरिटी तो होती है, वो तो मैं 100% अग्री कर रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट किस रूप में क्वेश्चन में आ सकता है वो आपको सिर्फ टेस्ट से पता चलता टेस्ट है। से पता मैं आपको एक चलता टॉपिक है। समझा दूं और टॉपिक आपने एकदम बढ़िया समझ लिया और फिर क्वेश्चन उसका एग्जाम में आ रहा है, आपको यही नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर वही कॉन्सेप्ट है, वही टॉपिक है जो मुझे जो इतने अच्छे से आता आता है है। आंसर तो पता होता है, बच्चों को क्वेश्चन पता नहीं होता है। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर मुझे याद है, पर मुझे ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या यही है जो होगा? मुझे याद है। वो कब पता चलेगा? जब वो टेस्ट देते टेस्ट हैं, तो देंगे उनके पास तब क्वेश्चंस चलेगा। इकट्ठे होते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि यार इस क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो तब आप जाके कहीं अटेम्प्ट करोगे ना। अभय का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड? मैम, अगर अपन अच्छी टेस्ट सीरीज यूज करते हैं तो उसमें ऐसे भी होता है कि एग्जाम में 50% क्वेश्चंस उससे ही आ जाते हैं। और ये हुआ भी है इस बार भी कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट में दिए, वो उठ के वहाँ पे आ गए। तो उनमें एक एग्जाम में वो भी फायदा मिलता है कि उसमें टाइम कम लगता है। तो बाकी क्वेश्चन जो नए हैं, जो थोड़े ट्रिकी है, उनमें अपन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सीख पाते हैं टेस्ट से। वो एक और फैक्टर है उसका। सही बात है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये सितंबर वाले बच्चों के लिए भी अब कितना कम टाइम बचा है, इन लोगों के पास तो खैर टाइम था ही नहीं। और जनवरी वालों के लिए इतना ज्यादा टाइम उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन जितना ज्यादा टाइम होता है ना, आपको पता है वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। मुझे तो लगता है कम टाइम में ना इंसान थोड़ा सा एफिशिएंट होकर पेपर दिए जाते हैं। जितना ज्यादा टाइम होता है लीनियंट हो जाते हैं हम लोग कि यार कर लेंगे, और वो कर लेंगे कि कभी नहीं होता। कभी नहीं दैट होता डे नेवर बिल्कुल। कम्स। सो कभी दिन आता ही नहीं है कि किस दिन कर लेंगे। अब तो इनके पास टाइम कम था तो इन्होंने एफिशिएंटली पढ़ा सब बिल्कुल, कुछ। क्योंकि उनको जो उनके पढ़ा दिमाग में था वो पहले वन दिन से शॉट में यही था पढ़ा। कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम टाइम नहीं नहीं है के है। चक्कर में पढ़ा गया सब कुछ। तो अभी आप इंटर में तो आ गए हैं, है ना? तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इंटर की आप पढ़ाई करने वाले हो? फाइनली अब आप ऐसी पोजीशन में हो सीए फील्ड के अंदर कि नाउ यू कैन नॉट गो बैक, राइट? फाउंडेशन में कहीं ना कहीं बच्चे के पास एक हाथ में जरा सा टाइम की ऑप्शन होता अगर है, रह गए तो बैक रह गए या चलो मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है तो आई कैन बैक गो स्टेप बैक टू सम अदर फील्ड, बट नाउ ऐसी पोजीशन है कि यू आ कैन गए नॉट हैं गो अब सीए टू में। एनी अदर फील्ड, राइट? सो आपको कैसा लग रहा है कि आप इसके परमानेंट मेंबर बन गए हो सीए फील्ड के, और अब सीए इंटर की तैयारी के लिए आपका क्या आगे का गोल्स है? मैम, अच्छा ही लग रहा है इंटर में आके। अब बुरा तो किसको ही लगेगा जो एग्जाम क्लियर करके आया है। अब यही है कि थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा खुद से ही। अब वो है कि 2 महीने नहीं है, 9 महीने मिलेंगे। वो एक हमें अब अच्छा लगेगा कि संडे की छुट्टियां मिलेगी हमें। ऐसा नहीं होगा। संडे की तो छुट्टियां होनी चाहिए इस बार। क्या और स्ट्रैटेजी रहेगी आपके आगे के लिए इंटर के लिए कैसे अब पढ़ेंगे? ऐसा रहेगा ना कि 5 दिन 6 दिन पढ़ लिए तो एक दिन रिवीजन के लिए मिलेगा, जो पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लें, जिसमें वो थोड़े और कंसेप्ट स्ट्रांग हो पाएंगे हमारे। तो इन दोनों बच्चों का फोकस तो ना कॉन्सेप्ट पे है, तो बेसिकली इंटर में भी तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे ही लाइफ लॉन्ग फोकस है। आपके साथ रहेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो वो लाइफ तक चलेगा साथ, तो यही नहीं छूट जाएगा। बहुत एग्जैक्टली जरूरी है exactly. बच्चों आप के ना लिए। किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई बुक पढ़कर देखो और उसको ना 10 बार पढ़ो, ठीक है? आपको कभी याद नहीं होगी। और वही चीज अपनी खुद की लैंग्वेज में आप एक बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट का फर्क है ना? समझ में आने, किसी भी चीज का समझ में आने का यही रोल होता है अपनी लाइफ में। सो बहुत अच्छा लगा लेकिन आप लोगों से बात करके कि कॉन्सेप्ट पे आपने इतना फोकस किया। वरना जनरली लोग बोलते हैं कि 5 बार रिवाइज कर लो, 6 बार कर लो, 7 बार कर लो तो हो जाएगा। नो, बट आपने कुछ अलग बताया। आपने तो रिवीजन भी हो बिल्कुल, तो जाएगा। कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर हो तो आपका एक रिवीजन कम भी हो तो चल जाता है, कहीं न कहीं वो काम दे देता है। और आप लोगों से बात करके ना बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और अभी तो इंटर में अपन खूब बातें करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। और होपफुली वापस से अपन इंटरव्यू के लिए बैठेंगे और इस बार इंटर के रिजल्ट के साथ बैठेंगे। सो थैंक यू सो Thank मच you. शिवम, एंड थैंक यू सो मच भव्य Thank फॉर योर you. टाइम।